बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने राय दहिंदगान से जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस की जीत को यकीनी बनाने के लिए मेहनत करने की ख्वाहिश की है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की तैयारियों के लिए पार्टी कायदीन और कारकुनान का एक इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम को कांग्रेस की 20 माह से जारी तानाशाही हुक्मरानी और बीजेपी के साथ उसकी मिली भगत की सियासत के बारे में आगाह किया जाना चाहिए। केटीआर ने कांग्रेस के सीनियर कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर इंतखाबात से कबल खोखले ऐलानात के जरिए तेलंगाना के तमाम तबकों को धोखा देने का भी इल्जाम आयद किया। केटीआर ने हाइड्रा और मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की आड़ में गरीबों के मकानात को मस्मार करने पर हुकूमत पर नुक्ताचीनी की और कहा कि कांग्रेस कायदीन की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों को ही तोड़ा जा रहा है। रेवंत रेड्डी या फिर उनके अफराद खानदान के महलों के खिलाफ कार्रवाई करने की किसी के पास भी हिम्मत नहीं है। ఒకసారి యాద్ చేసుకోమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను। 10-12 ఏళ్లలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఆ రోజు మాగంటి గోపీనాథ్ గారి నాయకత్వంలో ఏమేమి జరిగినాయి ఒకసారి యాద్ చేసుకోండి। ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, 1,00,000 మంది పేదలకు మనం ఆనాడు మన ప్రభుత్వంలో జీవో నంబర్ 58 కింద 59 కింద 1,00,000 మంది పేదలు గూడు లేని వాళ్ళు అక్కడనో ఇక్కడనో 60 గజాలు 40 గజాలు 30 గజాల మరి ఆడపోయి ఒక గుడిసెనో ఒక చిన్న రేకుల షెడ్ వేసుకుంటే 1,00,000 మందికి పట్టాలు ఇచ్చిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు హైదరాబాద్లో అనే మాట నేను మీకు యాద్ చేస్తున్నాను। ఇవాళ ప్రభుత్వం ఎట్లుందండి? ఇవాళ పేదవాడు ఎక్కడన్నా గవర్నమెంట్ జాగాలు ఎక్కడన్నా దొరకక దిక్కులేక అక్కడనో ఆన్నో ఇన్నో కట్టుకుంటే వచ్చి నిర్దాక్షిణ్యంగా హైడ్రా హైడ్రా అని చెప్పి ఏడుస్తుంటే మొత్తుకుంటే కాయిదాలు ఉన్నాయి చూడరా కోర్టు ఆర్డర్ ఉందంటే కూడా నిర్దాక్షిణ్యంగా కూల్చిపారేసి మీరేమన్నా చేసుకొని ఎవరికి చెప్పుకుంటారో చెప్పుకోండి అని చెప్పి ఒకళ్ళు హిందూ ముస్లిం అని కూడా లేదు, ఇష్టం వచ్చినట్టు కూలగొట్టాడు, గరీబోడైనా ఎవడైనా చూడకుండా కూలగొట్టి పారేస్తూ ఉన్నారు। పోనీ ఈ సూత్రం అందరికీ ఉన్నదంటే అందరికీ లేదు। హైడ్రా అనేది పెద్దల పాలిట మాత్రం వాళ్ళనేం ముట్టది, వాళ్ళనేమన్నది। ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆయన సొంత ఇల్లు కొడంగల్లో కుంటల కట్టిండు, ఆ కుంట పేరు రెడ్డి కుంట। దాన్ని అడిగినోడు లేడు, ఏ హైడ్రా పోదు, ఏ అధికారి ఓడు। వాళ్ళన్న తిరుపతి రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళన్న తిరుపతి రెడ్డి దుర్గం చెరువు FTL లోపల కట్టిండు ఇల్లు, దాన్ని అడిగేటోడు లేడు, హైడ్రా పోదు ఆడికి, అలా కనబడదు అది అట్లా। तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने मरहूम सहाफ़ियों के अहले खाना के लिए इमदाद की रकम को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया। उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता अफराद ने इसे खुश आइन कदम करार दिया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की नुमाइंदगी के बाद तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने मरहूम उर्दू सहाफ़ियों के अहले खाना की मदद के लिए एक हमदर्दाना कदम उठाया और सदरनशीन तेलंगाना उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान ने अबूरी माली इमदाद की रकम को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का ऐलान किया। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते 2 सीनियर उर्दू सहाफ़ियों शेख नसीरुद्दीन और सैयद खादर मोहिउद्दीन वहीद खादरी की याद में मुनक़िद किए गए ताज़ियती जलसे के दौरान फेडरेशन की जानिब से रकम में इजाफे का मुतालबा किया गया था। उर्दू एकेडमी ने मरहूमीन के अहले खाना को फ़ीकस 20,000 रुपये देने का ऐलान किया था। ताहम इजलास के दौरान इमदादी रकम में इजाफे का मुतालबा जोर पकड़ने के बाद एकेडमी के असिस्टेंट डायरेक्टर वी कृष्णा ने सदर नशीन से मंजूरी दिलवाने की यकीन दहानी करवाई। बादशाह सदर नशीन ने रकम में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफी रकम शेख नसीरुद्दीन के फर्जंद शेख इम्तियाज़ को उर्दू एकेडमी के दफ्तर वाक़े हज हाउस में हवाले कर दी गई है और वहीद खादरी के अहले खाना को ये रकम एकेडमी के ओहदेदारान उनकी रिहाइश का पहुँच कर जल्द ही फराहम करेंगे। इस मौके पर फेडरेशन के सदर MM माजिद, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, असिस्टेंट डायरेक्टर वी कृष्णा व दीगर भी मौजूद थे। उर्दू मीडिया से वाबस्ता अफराद ने एकेडमी के इस कदम को सराहा और इसे एक खुश आइन कदम करार दिया है। रियासत तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के अमराबाद मंडल में माहीगीरों ने एक नौजवान को दरियाए कृष्णा में डूबने से बचा लिया। जराये ने बताया कि कृष्णा नदी पर वाक़ श्री सलम डैम के करीब वाक़ एक मुक़द्दस घाट कोताला गंगा में डुबकी लगाने के दौरान एक 20 साला नौजवान पानी के तेज बहाव की वजह से बह गया।
ऐनी शाहिदीन के माहिरगिरों को इतला देने के बाद वो फौरन हरकत में आ गए और नौजवान की जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। माहिरगिर नौजवान को डूबने से बचाकर बाहिफाजत साहिल पर ले आए और फिर उसे तशखीस के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक मुस्लिम खातून ने बीआरएस के कारगुजार सदर KTR को राखी बांधी और वतन वापस लौटने में मदद करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में इतवार को एक दिलचस्प पेशरफ्त हुई। एक मुस्लिम खातून ने बीआरएस लीडर KTR को राखी बांधी। बताया जाता है कि KTR ने हाल ही में मस्कत में फंसी गोदावरी खनी की मुस्लिम खवातीन को हिंदुस्तान लाने में मदद की। मुतासिरा ने KTR से मुलाकात करते हुए राखी बांधी और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। खवातीन का कहना था कि अगर KTR मदद नहीं करते तो वो शायद घर नहीं लौट पाती। AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने जिले निजामाबाद के अंकापुर में मुकामी खवातीन के साथ बदकमा खेला। तेलंगाना कांग्रेस की जनहित पदयात्रा तीसरे दिन भी जिले निजामाबाद में मुनक्किद हुई। AICC के रियासती उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC के सदर महेश कुमार गौड़, MLAs, MPs, कॉरपोरेशन के चेयरमैन और DCC कायदीन ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। दरियासना मीनाक्षी नटराजन ने अंकापुर में मुकामी खवातीन के साथ बदकमा खेला। BRS MLC के कविता का कहना है कि 3 मार मौलाना ने जो तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया है उसके पीछे BRS लीडर का हाथ है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने इतवार को सहाफियों से बात करते हुए सनसनीखेज तबसरा किया और BRS के लीडर जगदीश रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। जगदीश रेड्डी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने नलगुंडा में अपने ज़ाती मफादात के लिए पार्टी में फूट डाली और BRS की शिकस्त का सबब बन गए। ये कविता ने जगदीश रेड्डी को लिलीपुट भी कहा और BRS को नलगुंडा जिले में तबाह करने का भी इल्जाम आयद किया। उनका कहना था कि BRS लीडर 3 मार मौलाना के तौहीन आमेज अल्फाज के लिए जिम्मेदार हैं। MLC के कविता के इस तबसरे से BRS के अंदरूनी इख्तिलाफात एक बार फिर मंजर आम पर आए हैं। KCR ने पार्टी कायदीन से ये कहा है कि वो उन तबसरों पर अपना रद्द अमल जाहिर न करे। के कविता ने साबिक वजीर सविता इंदिरा रेड्डी के फर्जंद कार्तिक रेड्डी पर भी नुक्ताचीनी की। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने मुल्क में खवातीन पर हो रहे मुजालिम पर रद्द अमल जाहिर किया। BJP से मुजरिमों का दिफा बंद करने की मांग की। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर दफ्तर पर मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुल्क में खवातीन पर हो रहे मुजालिम के खिलाफ शदीद रद्द अमल का इजहार किया और हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो न सिर्फ मुजरिमों को बचा रही है बल्कि इंसाफ की मांग को कुचलने की भी कोशिश कर रही है। उन्होंने 19 जुलाई 2025 को ओडिशा के पुरी जिले में पेश आए हौलनाक वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि 3 अफराद ने एक नाबालिग लड़की का अगवा किया और उसे जिंदा जला दिया। अलका लांबा ने सवाल उठाया है कि आखिर उन दरिंदों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। उन्होंने इसे पुलिस और हुकूमत की खुली नाकामी करार दिया है। कांग्रेस रहनुमा ने BJP पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि पार्टी रहनुमा मुजरिमों की पुश्तपनाही कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के MP प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मुतादिद खवातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती करने के इल्जामात लगाने के बावजूद उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। अलका लांबा ने ऐलान किया है कि BJP को मुजरिमों का दिफा बंद कर देना चाहिए और खवातीन की हिफाजत जो एक संजीदा कौमी मसला बन चुकी है उस पर मौसर इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए तो कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी, इंसाफ मार्च जारी रहेगा। अलका लांबा ने मुतालबा किया है कि मुतासरा खानदानों को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ और मुआवजा दिया जाए। खवातीन से मुताल्लिक़ जराइम के मुकदमात फास्ट ट्रैक अदालत में चलाए जाएं ताकि मुतासरा खवातीन को इंसाफ मिल सके। महिला सुरक्षा पूरे देश में एक गंभीर मुद्दा था और है बना हुआ है। अभी भी हम मांग करते हैं कि संसद में हमारी नजर बनी हुई है। हम पुलिस के बल से
सत्ता के दम पर जो इस न्याय की मार्च को, आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इस न्याय के मार्च को लगातार निरंतर पूरे देश में जारी रखेंगे। हम बिल्कुल विधानसभाएं हो, लोकसभाएं हो, सत्ता में बैठे नेता हो, उनका घेराव करते रहेंगे। हम पुलिस की लाठी से, पुलिस के बल से, पुलिस ने जिस तरीके से प्रताड़ित किया, हमारी बहनों को घायल किया, उन्हें थानों में घंटों घंटों बंद करके भूखे प्यासे रखा, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। सो भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि इन सभी मामलों को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। अंजाम क्या है? अंजाम ये है कि पीड़िताओं को न्याय मिले। अंजाम ये है कि दोषी फांसियों के तख्तों तक पहुंचने चाहिए। और भाजपा को एक बार फिर चेतावनी दे रहे हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, क्योंकि मुख्यमंत्री बिहार जो उड़ीसा के हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि बच्ची ने दम तोड़ दिया है, उससे वो उनको जो है दुख पहुंचा है। ये घड़ियाली आंसू बंद कर दीजिए, ये घड़ियाली आंसू बंद कर दीजिए। आपने तो ये कह दिया कि 15 साल की बच्ची को किसी ने नहीं जलाया, उसने खुद को आग लगा दी, और आपने ये कहकर उन तीनों अपराधियों को जो है क्लीन चिट देकर बचाने का भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने, सरकारों ने एक बार फिर से काम किया है। हम मांग करते हैं कि परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए, परिवारों को सुरक्षा दी जाए, और इन मामलों को फास्ट ट्रैक में चलाकर अगर कर्नाटक की सरकार 15 महीने में फैसला कर सकती है, तो भाजपा की सरकारों में ये मामले पिछले 10-10, 15-15 सालों से पेंडिंग क्यों चल रहे हैं और क्यों इसका लाभ अपराधियों को मिल रहा है। तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने शंकरपल्ली मंडल के गोपालारम गांव में छत्रपति शिवाजी के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की। तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव इतवार को शंकरपल्ली मंडल के गोपालापुरम गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर बीजेपी कायदीन और कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। श्रीनगर हवाई अड्डे पर सीनियर फौजी अफसर ने स्पाइस जेट के 4 मुलाजमीन पर हमला कर दिया। हमले में 2 शदीद जख्मी हो गए। स्पाइस जेट के जिम्मेदारान के मुताबिक एक फौजी अफसर ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर मुलाजमीन पर कातिलाना हमला किया। बताया जाता है कि इजाफी सामान ले जाने के मामले पर बहस हुई, जिसके बाद फौजी अफसर ने 4 मुलाजमीन पर हमला किया। 2 शदीद जख्मी हो गए। अफसर की शिनाख्त लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह के तौर पर की गई है, जो गुलमर्ग में तैनात थे। एक सीनियर फौजी अफसर ने बताया कि मुकामी पुलिस में FIR दर्ज करवाई गई है और एयरलाइन ने सिविल एविएशन के क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक मुसाफिर को नो फ्लाई लिस्ट में डालने का अमल शुरू कर दिया है। स्पाइस जेट ने शहरी हवाबाजी की वजारत को एक खत लिखकर उनके अमले पर किए गए कातिलाना हमले के बारे में भी आगाह किया है और मुसाफिर के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की दरख्वास्त की है। एयरलाइन ने हवाई अड्डे के हुकाम से वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जाता है कि फौज ने भी इस वाक़े का नोट लिया है और मामले की जांच का हुक्म दे दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।